नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे 15 फीट गहरी नहर में गिरी स्कूल की वैन। बताएंगे आपको वीआईपी प्रोटोकॉल छोड़ खेत में बैठ गए केंद्रीय मंत्री शेखावत। दिखाएंगे आपको ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस ट्रेलर से टकराई। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे खामनेई के जनाजे पर हो रही युद्ध जैसी तैयारी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मॉनसून पर सूखे का साया। जून में बारिश 50 से 92% तक कम। महाराष्ट्र, गुजरात से यूपी, दिल्ली तक हुआ बुरा हाल। ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस ट्रेलर से टकराई। 8 यात्री जिंदा जले। डीएनए जांच से होगी पहचान। 1 जुलाई 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मिली बड़ी राहत। 183 रुपए दाम घटे। हिमाचल में मॉनसून ने मचाया कहर। 44 सड़कें हुई बंद। 254 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने पहुंचते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मॉनसून के दस्तक देते ही यहां जनजीवन प्रभावित हो गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 44 सड़कें बंद कर दी गई हैं और 254 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर डीटीआर बाधित हो चुके हैं। 15 फीट गहरी नहर में गिरी स्कूल की वैन। 13 बच्चे हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। औरंगाबाद के अंबा नवीनगर मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। संत जेवियर हाई स्कूल अंबा की एक मैजिक वैन तमसी मोड़ के पास बेकाबू होकर 15 फीट नीचे नहर में गिर गई। हादसे में वैन में सवार 13 स्कूली बच्चे घायल हो गए। इसमें 5 साल का आरबी प्रताप, हर्ष कुमार और मोली कुमारी की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वीआईपी प्रोटोकॉल छोड़ खेत में बैठ गए केंद्रीय मंत्री शेखावत। किसानों के साथ भोजन का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्नाटक के धारवाड़ के तेगूर गांव में पूर्व सैनिक और किसान रमेश गोकावी की खेत में रुककर फसलों का निरीक्षण किया और किसानों के साथ पारंपरिक ज्वार की रोटी का भोजन किया। एयर इंडिया के बाद इंडिगो का बड़ा दाव। कम कीमत वाले टिकट से बढ़ेगी एयरलाइंस में जंग। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने उन यात्रियों के लिए नया और किफायती किराया विकल्प लॉन्च किया है जो सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करते हैं। एयरलाइन ने इंडिगो लाइट नाम से नया इकोनॉमिक किराया पेश किया है। इसकी बुकिंग 1 जुलाई से शुरू हो गई है, जबकि इस किराए पर यात्रा 15 जुलाई या फिर उसके बाद की उड़ानों के लिए की जा सकेगी। ये सुविधा केवल इंडिगो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स जैसे डायरेक्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही। केतन की हत्या का मजाक उड़ाना पड़ गया भारी। डॉक्टर मुस्कान सोनी 5 साल के लिए हुई सस्पेंड। केतन अग्रवाल हत्याकांड पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली डॉक्टर मुस्कान सोनी को ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड सर्जन एसोसिएशन ने 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर मुस्कान ने इंस्टाग्राम पर केतन की मौत का मजाक उड़ाया था, जिसे एसोसिएशन ने अनुशासितहीन माना है। इसी महीने खुलेगी देश की सबसे चौड़ी 8 लेन टनल। दिल्ली से एमपी तक का सफर होगा सुपर फास्ट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के कोटा मुकुंदरा हिल्स में बनी 4.79 किलोमीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी देश की पहली 8 लेन टनल जुलाई के अंत तक खुल जाएगी। इसके शुरू होते ही दिल्ली, राजस्थान और एमपी का पूरा स्ट्रेच लागू हो जाएगा। अक्टूबर 2026 तक दिल्ली से वडोदरा तक का 912 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल करने का भी लक्ष्य बताया जा रहा है। मुंबई एटीएम और आईपीएस अधिकारी बंद करते थे डिजिटल ठगी। दिल्ली पुलिस ने यूं पकड़ा। दिल्ली पुलिस की साइबर साउथ टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक संगठित साइबर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 18 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 5 सिम कार्ड समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। चंपत राय का बड़ा बयान आया सामने। अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव चंपत राय ने अपने कारोबारियों से एक बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार चंपत राय ने कहा कि वो कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने कारोबारियों से कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो चुकी है और वो दाग के साथ यहां से विदा नहीं हो सकते।
पुलिस हिरासत से भागा 13 साल का किशोर, कुछ देर बाद पटरी पर टुकड़ों में मिली लाश, बीनना पड़ा एक एक पार्ट। गया के परैया थाना से मंगलवार सुबह 13 साल का किशोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी कि कुछ ही देर बाद प्रभुआ गांव के पास गया डीडीयू रेल की पटरी पर टुकड़ों में उसकी लाश मिली है। पुलिस ने शव के एक एक पार्ट को बीन कर चादर की गठरियों में इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेरिका में एक अंडे की कीमत 71 रुपए तक पहुंचाने वाली 3 कंपनियों को सजा, अब फ्री बांटने होंगे 5 करोड़ अंडे। अमेरिका में अंडों की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटने वाली 3 बड़ी कंपनियों पर डीओजे ने 31 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। सजा के तौर पर इन्हें 5.3 करोड़ अंडे जरूरतमंदों को मुफ्त बांटने का आदेश भी दिया गया है। खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारी, फुल अलर्ट पर तीनों सेनाएं, पिता को मिट्टी देने पहुंचेंगे मुस्तबा। ईरानी सेना की तरफ से आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारी की जा रही है। 4 से 9 जुलाई तक तीनों सेनाओं को फुल अलर्ट पर रहने का आदेश भी दिया गया है। ऐसे माना जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे मुस्तबा भी शामिल हो सकते हैं। नेतन्याहू को इजराइल की सत्ता से हटाने की तैयारी, चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सेना प्रमुख। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश की सत्ता से बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू दिसंबर 2022 से लगातार इस पद पर बने हुए हैं, लेकिन आगामी चुनाव में उन्हें हटाने की तैयारी हो रही है। नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व सेना प्रमुख गवादी आइजनकोट ने मंगलवार 30 जून की अपनी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इजराइल और अमेरिका में बढ़ रही तनातनी, नेतन्याहू ने कहा उनकी मदद नहीं चाहिए, जरूरत पड़ी तो फिर ईरान पर हमला करेंगे। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की मौजूदा आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण बाहरी फंडिंग ना के बराबर है। उन्होंने कहा हमारी अर्थव्यवस्था अब छोटी अर्थव्यवस्था नहीं रही, हम अमेरिका से मिलने वाली अपनी जीडीपी के एक छोटे से हिस्से से खुद को फंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये प्रक्रिया इसी साल शुरू कर दी जाए। सीरिया के हिसाब से चलेगा पाकिस्तान का सिस्टम, वित्त मंत्रालय ने ड्राफ्ट किया तैयार, लोन होगा ब्याज मुक्त। पाकिस्तान सरकार ने 2028 तक देश की वित्तीय व्यवस्था को ब्याज मुक्त बनाने का बड़ा कदम उठाया है। जनवरी 2028 में सभी नए लेन देन सीरिया नियमों के अनुसार होंगे, वहीं मौजूदा व्यवस्थाएं अवधि पूरी होने तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में जवाबी हमला, आईएसआईएस ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक के जवाब में हुई है। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि उनसे सीमा पार न आए 4 ड्रोन मार गिराए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।